दोस्तों आज हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के पोस्ट से लेकर के और सैलरी तक और अदर बेनिफिट्स जो होता है सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में जितने सारे पोस्ट हैं एक एक पोस्ट के बारे में जो है आप लोग के साथ साझा करूंगा। दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफ़ी लड़के उत्सुकता के साथ जाते हैं और काफ़ी लड़के जो है रिजाइन दे करके वापस भी चले आते हैं। उसका कारण यही होता है कि ठीक से ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं, ठीक से फाइंड नहीं कर पाते हैं कंपनी को, ठीक से जो है अपने फील्ड में वर्क्स नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं टिक पाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है वह टीसीओ से होता है। ट्रेनिंग पीरियड में जो लोग रहते हैं उसको टीसीओ बोला जाता है। 3 महीने तक वो लोग टीसीओ रहते हैं। टीसीओ के बाद पीसीओ हो जाते हैं और 9 महीना के बाद वो 9 महीने के बाद वो लोग सीओ बन जाते हैं। तो जो टीसीओ का सैलरी होता है वो सबसे मिनिमम होता है, लेकिन उन लोग को जो है इंसेंटिव मिलता है काम करने पे, फ्यूल का भी पैसा मिलता है, लेकिन सैलरी जो है थोड़ा सा कम मिलता है, 2-3 हज़ार रुपया कम मिलता है। उसके बाद से क्या होता है कि जब वो लोग पीसीओ में चले जाते हैं, पीसीओ हो जाते हैं, तो उनका सैलरी 2,000 रुपये इंक्रीज कर दिया जाता है। अगर आपको 10,000 मिल रहा है तो सीधे 12,000 मिलना शुरू हो जाता है। प्लस में फ्यूल का पैसा मिल जाता है, प्लस में जो है रहने का आपको जो है खाना बनाने वाली एक जो है मेस चलाने के लिए, खाना बनाने के लिए एक औरत का भी पाबंद कर देता है। उसके बाद से पीसीओ के बाद से आप डायरेक्ट अगर प्रमोशन हो जाता है, अच्छे से काम आप करते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन के बाद से आप एवीएम बनते हैं, जिसको असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बोला जाता है। बीएम के पोस्ट पे काम करते हैं, जिस प्रकार से बीएम काम करते हैं उसी प्रकार से वो लोग भी काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर बीएम नहीं रहते हैं तो उस पीरियड में जो है एवीएम ब्रांच को संभालते हैं। अगर आपको एवीएम के पोस्ट के लिए प्रमोशन चाहिए तो आपको 2 से 3 साल कड़ी मेहनत करनी होगी, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहना होगा, उसमें आपको रेटिंग अच्छा आना होगा। जैसे कि हर 1 साल पे रेटिंग बनता है हर माइक्रो फाइनेंस में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो अच्छा अगर रेटिंग मिलता है, अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, बिजनेस करके ज़्यादा देते हैं, तो उसमें जो है प्रमोशन हो जाता है। एवीएम के बाद ठीक उसी प्रकार से अगर आपका ब्रांच का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तब बीएम में कन्वर्ट कर दिया जाता है 1 से 1.5 साल में। तो बीएम के बाद से जो है धीरे धीरे आपको एरिया मैनेजर बना दिया जाता है। एरिया मैनेजर के बाद से आपको डीएच डिविजनल हेड बना दिया जाता है। डिविजनल हेड के बाद से आरएम बना दिया जाता है, रीजनल मैनेजर। उसके बाद से आरएम के बाद से जेडएम जोनल हेड मैनेजर बना दिया जाता है। धीरे धीरे जो है प्रमोशन होते जाता है। लेकिन अब रह गई बात कि उसमें थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। जैसे कि कोई ऐसे लोग हैं जो कि बचपन से स्टार्ट कर दिए थे, अभी बुढ़ापा आ रहा है फिर भी उत्कर्ष में ही काम कर रहे हैं, तो उसमें अच्छा पोस्ट पे वो लोग चले गए हैं आज के डेट में। और सैलरी की बात किया जाए तो लाख से 1.5 लाख उनका बन रहा है आज के डेट में। ये लाख से 1.5 लाख रुपया अगर सरकारी में भी कहीं जाइए तो उतना मिलना मुश्किल हो जाता है। अब सैलरी की बात किया जाता है, आप लोग को बताए हैं कि अगर फील्ड ऑफिसर में जाते हैं तो फील्ड ऑफिसर में टीसीओ या पीसीओ रहते हैं तो उसमें 10 से 12 हज़ार रुपये मिल जाता है फ्यूल का और इंसेंटिव, ये सारे चीज़ जो है मिल जाता है। अगर आप एरिया मैनेजर हैं तो यही बढ़ा दिया जाता है, 15-20 के लपेट में रहता है अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस में रहते हैं तो। उसके बाद से अगर बीएम बन जाते हैं तो 30 प्लस हो जाता है, 25-30 के लपेट में हो जाता है। और जितना पुराना होते जाइएगा, जितना अच्छा रेटिंग रहा उतना अच्छा सैलरी भी मिलता है। लेकिन ये देखने को मिलता है उत्कर्ष बैंक में, अगर आप जो है दूसरे कंपनी से काम करके आए हुए हैं उत्कर्ष बैंक में, तो उस पीरियड में अच्छा खासा सैलरी दे देता है उत्कर्ष बैंक, उसमें कम नहीं करता है, अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है उन लोग को। तो आप जो है अगर दूसरे कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो उत्कर्ष में जो है ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे अगर आप आते हैं तो अच्छा खासा सैलरी उसमें मिल जाता है।